आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 140। हिंदी अनुवाद। हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ 11-12 अध्याय 5 श्लोक 8। यदि दयार्द्रम्ना न सदाम्बिके कथमेहं विहितः च तमोगुणः कमलजश्च रजोगुण संभवः सुविहितः किमु सत्वगुणो हरियः। अनुवाद। भगवान शंकर बोले कि मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सत्गुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? श्लोक 12। रमे से स्वप्तिम पुरुषम सदा तव गतिम न ही वह विद्म शिवे। हिंदी। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। निष्कर्ष। उपरोक्त प्रमाणों से प्रमाणित हुआ कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव है। ये तीनों नाशवान हैं। दुर्गा का पति ब्रह्म यानी काल है, यह उसके साथ भोग विलास करता है। ब्रह्म यानी काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। सूक्ष्मवेद से शेष सृष्टि रचना। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं दोगे? ब्रह्म ने कहा, मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यह मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा ने कहा, यह तो आपका उत्तम नियम नहीं है जो आप अपनी संतान से भी छुपे रहोगे। तब काल ने कहा, दुर्गा मेरी विवशता है, मुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का श्राप लगा है। यदि मेरे पुत्रों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे। इसलिए यह मेरा अनुत्तम नियम सदा रहेगा। जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाएं तो इन्हें अचेत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे भी दंड दूंगा। दुर्गा इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती, इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अबुद्धय यानी बुद्धिहीन, मम यानी मेरे, अनुत्तमम यानी अनुत्तम अर्थात घटिया, अव्ययम यानी अविनाशी, परम भावम यानी विशेष भाव को, अजानन्तः यानी न जानते हुए, माम अव्यक्तम यानी मुझ अव्यक्त को, व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में, आपन्नम यानी आया, मन्यन्ते यानी मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 24। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 141। गीता अध्याय 11 श्लोक 47 तथा 48 में कहा है कि यह मेरा वास्तविक काल रूप है। इसके दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से तथा न किसी क्रिया से हो सकती है। जब तीनों बच्चे युवा हो गए तब माता भवानी यानी प्रकृति, अष्टंगी ने कहा कि तुम सागर मंथन करो। प्रथम बार सागर मंथन किया तो ज्योति निरंजन ने अपने श्वासों द्वारा 4 वेद उत्पन्न किए।
उनको गुप्त वाणी द्वारा आज्ञा दी कि सागर में निवास करो। चारों वेद निकले वह ब्रह्मा ने लिए। वस्तु लेकर तीनों बच्चे माता के पास आए। तब माता ने कहा कि चारों वेदों को ब्रह्मा रखे व पढ़े। नोट: वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्म अर्थात काल को 5 वेद प्रदान किए थे, लेकिन ब्रह्म ने केवल 4 वेदों को प्रकट किया, 5वां वेद छुपा दिया, जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर कबीरगिरभी अर्थात कबीरवाणी यानी कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों व दोहों के माध्यम से प्रकट किया है। दूसरी बार सागर मंथन किया तो 3 कन्याएं मिली। माता ने तीनों को बांट दिया। प्रकृति यानी दुर्गा ने अपने ही अन्य 3 रूप यानी सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती धारण किए तथा समुद्र में छुपा दी। सागर मंथन के समय बाहर आ गई। वही प्रकृति 3 रूप हुई तथा भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, भगवान शंकर को पार्वती पत्नी रूप में दी। तीनों ने भोग विलास किया। सुर तथा असुर दोनों पैदा हुए। जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो 14 रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को व देवताओं को, मध यानी शराब असुरों को तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहराया। यह तो बहुत बाद की बात है। जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष यानी प्रभु और है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी व शंकर जी को बताया कि वेदों में वर्णन है कि सृजनहार कोई और प्रभु है, परंतु वेद कहते हैं कि भेद हम भी नहीं जानते। उसके लिए संकेत है कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तब ब्रह्मा माता के पास आया और सब वृतांत कह सुनाया। माता कहा करती थी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, मैं ही करता हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। परंतु ब्रह्मा ने कहा कि वेद ईश्वर कृत हैं, यह झूठ नहीं हो सकते। दुर्गा ने कहा कि तेरा पिता तुझे दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने कहा माता जी, अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया है। मैं उस पुरुष यानी प्रभु का पता लगाकर ही रहूंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि वह तुझे दर्शन नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात 21 ब्रह्मांड में कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में आकार में नहीं आऊंगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 142, गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 24। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम्। अनुवाद: अबुद्धयः यानी बुद्धिहीन लोग, मम यानी मेरे, अनुत्तमम यानी अश्रेष्ठ, अव्ययम यानी अटल, परम यानी परम, भावम यानी भाव को, अजानन्तः यानी न जानते हुए, अव्यक्तम यानी अदृश्यमान, माम यानी मुझ काल को, व्यक्तिन यानी नर रूप आकार में कृष्ण, आपन्नम यानी प्राप्त हुआ, मन्यन्ते यानी मानते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 25। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ः अयं न अभिजानाति लोकः माम अजं अव्ययम्। अनुवाद: अहम यानी मैं, योगमाया स्मावृतः यानी योग माया से छिपा हुआ, सर्वस्य यानी सबके, प्रकाशः यानी प्रत्यक्ष, न यानी नहीं होता अर्थात अदृश्य अर्थात अव्यक्त रहता हूँ, इसलिए अजम यानी जन्म न लेने वाले, अव्ययम यानी अविनाशी अटल भाव को, अयम यानी यह, मूढ़ यानी अज्ञानी, लोकः यानी जन समुदाय संसार, माम यानी मुझे, न यानी नहीं, अभिजानाति यानी जानता अर्थात मुझको कृष्ण समझता है।
क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसलिए इस मंत्र में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। ब्रह्मा का अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिया, जहां अंधेरा ही अंधेरा है। वहां ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा सृष्टि रचना क्यों नहीं की? भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है। ब्रह्म यानी काल ने कहा उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सब कार्य असंभव है। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे, उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी यानी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे श्राप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब श्राप देना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 143। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं? पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा। यदि आप माता जी के समक्ष यह कह दें कि ब्रह्मा को पिता यानी ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग यानी सेक्स करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी यानी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रति क्रिया यानी संभोग की। तब गायत्री ने कहा कि क्यों न एक गवाह और तैयार किया जाए। ब्रह्मा ने कहा बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की यानी पुहपवती नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पुहपवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं? हाँ, यदि ब्रह्मा मेरे से रति क्रिया यानी संभोग करे तो गवाही दे सकती हूँ। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया यानी उकसाया कि और कोई चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पुहपवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया यानी प्रकृति के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें श्राप दे देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। यहाँ महाराज गरीब दास जी कहते हैं कि दास गरीब यह चूक धुरोधुर माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा हाँ, मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। दुर्गा ने कहा साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा क्या तुम्हारे सामने ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ,
हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी यानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्म ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है। ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता यानी ब्रह्म के दर्शन हुए नहीं। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता यानी दुर्गा ने कहा कि अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ब्रह्मा को श्राप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से बेकार करेंगे।